हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण आर्यन और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एके इंग्लिश एकेडमी पे। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। आइए बोर्ड पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बच्चों, यहाँ पे सेक थीटा का मान 13/12 दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में पूरा का पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से केवल एक दिया गया है आपको सेक थीटा का मान। यहाँ देखिए, और आपसे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी कि ज्ञात कीजिए। तो बताइए, एक दिया गया है तो बाकी कितना बच गया? तो 6 में से केवल एक दिया गया है तो बाकी बच गया 5। जैसे यहाँ पे सिर्फ सेक थीटा दिया है तो हमें क्या निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और सेक थीटा दिया गया है तो उसको नहीं निकालेंगे और बाकी एक कॉट थीटा है उसको हम ज्ञात करेंगे। आइए बच्चों, हम ज्ञात करते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन में हमें सेक थीटा का मान 13/12 दिया गया है और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, त्रिकोणमिति में पूरा का पूरा 6 अनुपात होता है। कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सेक थीटा का मान दे दिया गया है, बाकी जो 5 बच गए उन सभी को हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। बच्चों देखिए, सबसे पहले हम नोट करेंगे दिया है, जो भी दिया गया है उसको नोट करते हैं। देखिए क्या दिया है, तो यहां देखिए सेक थीटा का मान दिया गया है 13/12। इसको सही से लिख लीजिए, 13/12 दिया गया है। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हो जाता है H/B, और यहाँ पे कितना है? 13/12। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे H का मान 13 है और B का मान 12 है। आपको केवल 2 भुजा दिया गया है और तीसरा भुजा आपको ज्ञात करना है जो कि P है। तो आइए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एक त्रिभुज ड्रॉ करना है, वो भी समकोण त्रिभुज। तो आइए हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम रखना है। तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा दिया है, अब कई बार ए नहीं दिया गया है तो ए दिया रहता तो ABC मान लेते, यहाँ पे P दिया रहता तो PQ मान लेते, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया गया है, यानी अब इसका नाम थीटा तो रखेंगे नहीं, तो क्या रखेंगे? आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं, ABC भी रख सकते हैं, PQ भी रख सकते हैं, MNO कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है कि कोण A लेना है कि B लेना है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो आइए हम इसका नाम ABC रख लेते हैं, A, B और C। यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री। बताइए, हमने आपको कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाला H होता है, तो ये H हो गया। अब बताइए, अब P कौन होगा और B कौन होगा? ये तो यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, लेकिन यहाँ पे ना तो A दिया गया है और ना तो C दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप किसी को भी P मान लीजिए, या तो इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए। अगर आप कोण A को ले लेंगे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, अगर आप कोण C को ले लेंगे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। आप किसी को भी लेकर बना सकते हैं। आइए हम कोण A को लेकर बना देते हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये जो बच गया क्या हो जाएगा? तो सर ये B हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए H का मान 13 है, तो हम H का मान यहाँ पे 13 नोट कर लेते हैं, और यहाँ B का मान 12 है तो हम B का मान 12 नोट कर लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? P का मान ज्ञात करना है। तो 2 भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए यहाँ नोट करते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से बताइए
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इसके मान को हम रख देते हैं, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा पी का मान। देखिए तो एच का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर एच का मान 13 है, तो यहाँ 13 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है? तो सर पी का मान हमको निकालना है, तो पी का मान इसी तरह रहेगा प्लस बी का मान कितना है? तो 12 है, तो हम यहाँ 12 रख देंगे और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। फिर देखिए यहाँ पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। देखिए इसको इधर भेजेंगे, प्लस में है तो माइनस में 144 और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर। अब बताइए जब ये दोनों घटेगा तो आ जाएगा 25 हो गया, और इधर क्या है? तो इधर है सर पी स्क्वायर। देखिए बच्चों जब भी इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? तो इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे इधर हम स्क्वायर को भेज देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा रूट। अब बताइए 25 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? तो सर 5 आएगा, मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये आपका पी का मान आ गया। आप चाहें तो सजा के लिख सकते हैं कि पी बराबर 5। हमने इसको सजा दिया। सजाने का मतलब क्या है? इसको इधर भेजना और इसको इधर भेजना, मतलब यही है। तो पी का मान कितना आ गया? 5 आ गया, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। बच्चों मैंने जब आपको ट्रिपलेट बताया था तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए थे। जैसे मैंने आपको कहा था 5, 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पे अगर 12 है, यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें जो निकालना है उसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। आइए देखिए हमने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, उसके बाद सोना चांदी तोल, ये मैंने आपको बताया था। देखिए अब बताइए हमारा सेक का मान दिया गया था, अन्य सभी कह रहा है निकालने के लिए, तो अन्य सभी कौन कौन से बच जाएंगे? तो आप कहेंगे सर साइन बच जाएगा, तो साइन निकालना है, साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। देखिए यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? तो ये थीटा है। उसी प्रकार अब हमको क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है। उसी प्रकार टेन थीटा निकालना है। उसी प्रकार सेक तो दिया गया है तो हम सेक नहीं निकालेंगे, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा ये सभी आपको निकालने हैं। चलिए इसको सॉल्व करके इसका मान हम निकाल लेते हैं। देखिए साइन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे साइन होता है P/H, तो यह नोट करेंगे P/H। कॉस क्या हो जाएगा? तो कॉस हो जाएगा B/H, तो हम यह नोट करेंगे B/H। फिर टेन क्या हो जाएगा? तो P/B, तो P/B। अब देखिए हमने ऊपर से देख लिया, अब हम नीचे से देखेंगे। तो बताइए यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक और यहाँ पे आ जाएगा सेक और यहाँ पे आ जाएगा कॉट। तो बताइए कॉसेक कैसे आएगा? तो नीचे से देखिए H/P क्या हो जाएगा? H/P, यहाँ पे नोट कर दीजिए। फिर बताइए सेक का मान तो यहाँ दिया गया था तो हमें सेक नहीं निकालना है, हमें कॉट निकालना है, तो B/P, यहाँ पे हो जाएगा B/P। चलिए इसके मान को हम पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बताइए P का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर P का मान 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, बटे H का मान 13 है, तो हम यहाँ 13 नोट कर देंगे। फिर यहाँ देखिए B का मान कितना है? तो 12 है। H का मान कितना है? तो 13 है, ये हो गया। फिर इसको देखिए P का मान कितना है? तो सर 5 है, और B का मान कितना है? तो सर 12 है। फिर देखिए H का मान कितना है? तो यहाँ देखिए H का मान 13 है और P का मान 5 है, इसका मान आ गया। फिर इसका देखिए B का मान कितना है? तो सर B का मान 12 है और P का मान कितना है? तो सर 5 है। इस प्रकार बच्चों कहा जा रहा था कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो कितना त्रिकोणमिति का अनुपात होता है? पूरा का पूरा 6 होता है। तो 6 में से आपके क्वेश्चन में 1 दिया गया था और बाकी 5 को निकालना था। तो देखिए हमने बाकी 5 को निकाल दिया, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाता है।
बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ सेक थीटा दिया गया था, मतलब यहाँ पे सेक ए दिया जाता तो आप क्या कहते, ए से देखना है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया गया है तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, ए से देख लीजिए या फिर सी से देख लीजिए, आप कहीं से भी देखकर बना सकते थे, लेकिन मुझे ए अच्छा लगा इसलिए मैंने ए से लेकर बना दिया। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।